नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मैं हर्षिल बोजक एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर वीडियो के साथ। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। There is no Wi-Fi in the forest. There is no Wi-Fi in the forest, but you will find a better connection. यानी कि जंगल के अंदर कोई वाईफाई नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बेहतरीन कनेक्शन यानी कि संबंध आपको वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ होती है प्रकृति, ढेर सारे जानवर। और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं तो आप शेर को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, लेकिन ये टैलेंट तो आप में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये हमारा पहला क्वेश्चन, वित्त मंत्री ने किस बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यस बैंक या डी इंडियन बैंक। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप दीजिए और हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है इंडियन बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जी हाँ, हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, और उन्होंने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो बहुत अच्छी पहल है ये। और बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। तो 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो गया था, क्या मर्ज हो गए थे वो। और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ है पद्मजा चुंदुरु, बड़ा ही यूनिक नाम है इनका। और इंडियन बैंक की टैगलाइन है योर ओन बैंक, यानी ये आपका अपना बैंक। चलें फिर, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आर एसबीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण तैयारी कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड के लिए की गई ये साझेदारी किसी भी बैंक और भारतीय एयरलाइन द्वारा की गई अपनी तरफ से पहली साझेदारी है। बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। विस्तारा का मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा, और इसके सीईओ है लेस्ली थिंग। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। किस देश ने टी सिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल का किया है सफल परीक्षण? और ये ऑप्शन है इंडिया, रूस, चाइना या इजराइल। और आंसर है रूस। रूस ने आर्कटिक ने अपनी टी सिरकन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्शकोव फिंगरेंट से लॉन्च किया गया था। मिसाइल ने 28 किलोमीटर अपनी प्रक्षेपवक्र की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की है, और उड़ान परीक्षण 4.5 मिनट तक चला। बाकी की आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबेल। और यह है इमेज उड़ती हुई मिसाइल की। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद वर्ष 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फ्लूजोरिंग ओबेस्को, ग्लूमिन सुसबसिस, बड़ा ही अटपटा नाम, लुइस ग्लूक या रिबोने पास्चर। और आपका आंसर है लुइस ग्लूक। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लूक
को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये इनकी खूबसूरत इमेज। पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा? तो ऑप्शंस आर जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या कुवैत। तो आंसर है कुवैत। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा के नेतृत्व वाली कुवैती सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनावों के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ा ही नाम है। इतने बड़े नाम के तहत इस्तीफा देने वालों को भी काफ़ी समय लगा होगा उनका नाम पढ़ते पढ़ते। ठीक है, उन्होंने 2019 में पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। और ये इनकी गोल घेरे वाली इमेज, आई मीन इमेज। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ? ऑप्शन आर राहुल महेश्वरी, गोकुल गोस्वामी, फुलवारी कृष्णा या फिर डी ऑप्शन है जे वेंकटरमू। और आपका आंसर यही है, जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, यानी पहले सुरेश सेठी थे, अब है जे वेंकटरमू। और वर्तमान में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत है ये। उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए आईपीबी के एमडी और सीईओ का पद नियुक्त किया। मतलब ये 3 साल तक जे वेंकटरमू एमडी और सीईओ होंगे किसके? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आईपीबी लॉन्च किया था बैंक, मतलब। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स को मतलब 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीबीबी का मुख्यालय है नई दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, बी स्मृति ईरानी, सी राजेश रोवडेकर और डी है अमित शाह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कपड़ा मंत्री यहाँ अपने कौन है? स्मृति ईरानी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। ये है इसकी इमेज, ये लोगो। और इनका जो अध्यक्ष है, प्रबंध निदेशक है, वो प्रदीप कुमार अग्रवाल। और कॉटन कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में। और इनका जो स्थापना हुई थी कॉटन कॉर्पोरेशन की, वो थी 31 जुलाई 1970। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने जिस ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन आर द शोकेस टाइम, द फंडामेंटल ऑफ पीपल, यूनिक फैसिलिटीज और डी ऑप्शन स्टार्टअप इंडिया शोकेस। तो आपका आंसर है इसका स्टार्टअप इंडिया शोकेस। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। और ये है इसकी इमेज। थोड़ा सा जूम करेंगे आप तो जानेंगे कि स्टार्टअप इंडिया शोकेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत? ऑप्शन आर गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। और आपका आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने के लिए दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र की भारतनेट परियोजना के तहत की गई है। तो यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चंस सेक्शन कंप्लीट। की पॉइंट्स है, गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और ये आप देख सकते हैं यहाँ इनकी इमेज, मुख्यमंत्री विजय रूपानी की।
तो चलिए, तो आज का वोकेबलरी सेक्शन है वो है बड़ा ही शानदार। तो बढ़ते हैं अपने पहले मीनिंग की तरफ। पहला मीनिंग है एग्जम्पशन, EXEMPTION, यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट। सेकंड है रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण, REGULATION। थर्ड है रीशफल, अदला बदली। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो भी इंस्टीट्यूट है कोटा वगैरह में, तो वहाँ पे रीसफलिंग होती है, यानी सेक्शन चेंज होते हैं उनके नंबर के आधार पर। तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है रीशफलिंग, यानी रीशफल होना, अदला बदली करना। फोर्थ है प्रोलॉन्ग यानी बढ़ाना, PROLONG। फिफ्थ है प्रीजेंट, PLEASANT, यानी कि खुश, खुश होना या खुश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, और अति अति में पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने इतना हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत